चरित्रहीन पत्नी और राजा भृतहरि। राजा भर्तृहरि जी की कथा बहुत प्रसिद्ध है कि वे कैसे सन्यासी बने। उनकी एक रानी थी जिसका नाम अनंगसेना था। राजा उससे अत्यंत प्रेम करते थे, जबकि वह महाराजा से अत्यंत कपटपूर्ण व्यवहार करती थी। उसका राजा के घोड़े के चरवाहे चंद्रचूड़ से भी प्यार था और सेनापति से भी था। उस सेनापति का नगरवधू रूपलेखा के घर भी आना जाना था। राजा भी उस रूपलेखा के यहाँ चंद्रचूड़ कोचवान के साथ बग्घी में बैठकर जाते थे। इस तरह चंद्रचूड़ और सेनापति दोनों का ही रानी अनंगसेना और रूपलेखा से प्यार का संबंध था। यह बात योगी गोरखनाथ जी को पता चली। गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भर्तृहरि के आदर सत्कार से तपस्वी गुरु खुश हो गए तो उन्होंने राजा भर्तृहरि को अमरफल दिया। राजा ने वो अमरफल रानी अनंगसेना को दिया। रानी ने वो अमरफल चंद्रचूड़ को दिया। चंद्रचूड़ ने उस अमरफल को लिया और जब वो राजा भर्तृहरि को नगरवधू रूपलेखा के यहाँ ले गया। राजा जब मदहोश हो गया तब चंद्रचूड़ ने उसके साथ प्यार करके वो अमरफल रूपलेखा को यह कहकर दे दिया कि वो उसको खाएगी तो अमर हो जाएगी और उसका चिरकाल तक यौवन बना रहेगा। वही फल रूपलेखा ने राजा को दे दिया कि वो उसको खाएंगे तो अमर हो जाएंगे, क्योंकि नगरवधू रूपलेखा खुद के जीवन से घृणा करती थी। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए। राजा ने रूपलेखा से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। पूछने पर रूपलेखा ने चंद्रचूड़ का नाम बताया कि उसी ने उसको अमरफल दिया था। जब चंद्रचूड़ को राजा ने तलवार निकालकर सच पूछा तो उसने रानी अनंगसेना के साथ अपने संबंध कबूले और सेनापति का भी भेद बताया। उस दिन अमावस्या की रात थी। राजा आग बबूला होकर नंगी तलवार लिए शोर करता हुआ अनंगसेना के आवास की तरफ बढ़ चला। अनंगसेना ने राजा के क्रोध से डरकर सच मान लिया। उसी अमावस्या की रात रानी ने आत्मदाह कर लिया। चंद्रचूड़ को देश निकाला दिया गया और सेनापति को मृत्युदंड दिया गया। अब राजा उदास रहते थे। अनंगसेना ने ही उनको आखेट के लिए भेजा था। फिर आखेट के समय एक सैनिक मारा गया तो उसकी पत्नी उसकी देह के साथ सती हो गई। राजा सोच में पड़ गया। एक नारी थी अनंगसेना, एक नारी है रूपलेखा और एक नारी है उस सैनिक की पत्नी। क्या है नारी? अब पिंगला वाली बात आती है। जब राजा की मौत का झूठा समाचार सुनते ही रानी मरने को तैयार हो जाती है, तब वो राजपाट से बहुत उबे हुए होते हैं। गोरखनाथ जी एक शर्त रखते हैं कि वो रानी पिंगला को माता कहकर महल से भिक्षा लाएं, तो ही वे उनको अपना शिष्य बनाएंगे। रानी पिंगला बहुत पतिव्रता थी। भगवा धारण करके राजमहल के द्वार आकर राजा भर्तृहरि आवाज लगाते हैं, अलख निरंजन माता पिंगला भिक्षाम देही, अलख निरंजन माता पिंगला भिक्षाम देही। पिंगला रानी की आंखों से जलधारा बह निकलती है। काफी वार्तालाप के बाद रानी भिक्षा पात्र में डाल देती है। इसके बाद गोरखनाथ जी उनको शिष्य बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। राजा भर्तृहरि की कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कदकाठी कितनी विशालकाय रही होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको चरित्रहीन पत्नी और राजा भर्तृहरि का यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। आपको मेरी प्यार भरी राधे राधे।